हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 3 विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था ऊर्जा दक्ष मोटर है, इनके यूजेस एवं इनके लाभ। हम पढ़ रहे हैं इनके लॉसेस इन मोटर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, वैद्युत मोटर में होने वाली कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और इन्हें किस तरह से कम कर सकते हैं। पहला है कोर लॉसेस। मोटर के लौह या चुंबकीय परिपथ में शैथिल्य होने के कारण शैथिल्य हानि होती है। जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो आर्मेचर की लौह परतों में ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसके कारण इसमें भंवर धाराएं बहने लगती हैं। इस धारा में जो भी हानि होती है उसे भंवर धारा हानि कहती हैं। यही दोनों हानियाँ कोर हानियाँ कहलाती हैं। कोर हानियाँ कम करने के लिए उन्नत परमेबिलिटी वाली वैद्युत चुंबकीय स्टील सिलिकॉन का उपयोग करते हैं और कोर की लंबाई बढ़ाकर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को घटाते हैं। भंवर धारा हानियों को पतले स्टील के लैमिनेशन का यूज़ करके कम करते हैं। फिर आता है वायु एवं घर्षण हानियाँ, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस। इस प्रकार की हानियाँ बेयरिंग तथा दिक् परिवर्तक पर घर्षण एवं घूमते हुए आर्मेचर में वायु घर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं। उन्नत सील बियरिंग का चयन वायु प्रवाह और पंखे का अभिकल्पन करके इस प्रकार की हानियों को घटा सकते हैं। ऊर्जा दक्ष मोटरों में हानियाँ कम होने के कारण शीतलन की आवश्यकता घट जाती है, जिससे छोटे पंखे का यूज़ कर सकते हैं। ये हानियाँ मोटर भार से स्वतंत्र होती हैं। थर्ड है स्टेटर लॉसेस। इस प्रकार की हानियाँ स्टेटर प्रतिरोध एवं धारा पर डिपेंड करती हैं। इन्हें सामान्यतः I²R हानियाँ कहते हैं। इस प्रकार की हानियों को घटाने के लिए स्टेटर स्लॉट के अभिकल्पन में परिवर्तन करते हैं और रोधन की मोटाई को घटाते तथा स्टेटर के तार का घनत्व बढ़ाते हैं। फिर है रोटर लॉसेस। इस प्रकार की हानियाँ रोटर कुंडलन में I²R तापन के रूप में होती हैं। ये रोटर धारा और प्रतिरोध पर डिपेंड करती हैं। इन हानियों को चालक के तारों का आकार बढ़ाकर और अंत में लगे रिंगों के प्रतिरोध को घटाकर कम करते हैं। फिर है स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे भार हानियाँ। भार धाराओं द्वारा प्रेरित फ्लक्स के क्षरण के कारण इस प्रकार की हानियाँ उत्पन्न होती हैं। ये हानियाँ मोटर के भार के साथ बढ़ती हैं। इन्हें कम करने के लिए स्लॉट नंबर, दांते, स्लॉट की आकृति, वायु अंतराल, अनुकूल अभिकल्पन और अच्छे गुण वाले नियंत्रण का चयन करते हैं। फिर डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो डिज़ाइनिंग में मोटर के बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। पहला है मोटर का आकार। मोटर का आकार इस प्रकार हो कि मोटर का परिचालन भार गुणांक 65 से 100% के बीच में हो सके। मोटर के आकार में विशालता के कारण उसकी परिचालन दक्षता कम होती है। मोटर के अधिक बड़े आकार के कारण उच्च निवेश लागत, उच्च चालान लागत, उच्च स्विच गियर लागत, उच्च अनुरक्षण लागत, उच्च निविष्ट ऊर्जा और अधिकतम मांग के कारण निम्न शक्ति गुणांक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मोटर के अधिक बड़े आकार के कारण उसकी कीमतों पर प्रभाव, ये जो सारणी है आप इसमें देख सकते हैं। अधिक बड़े आकार के मोटरों में स्टार संयोजन की कोमल प्रारंभक स्टार्टर में परिवर्तित कर बचत के अवसर का निर्माण कर सकते हैं। कोमल प्रारंभक एकदम चालू और बंद करने में उपयोगी है और प्रारंभिक धारा को रोकता है। देखिए मोटर क्या है, इसका एक वो देख लेते हैं। इसका क्या है कि ये आवासा टाइप की मोटर्स हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या है आपका जो निवेश हो रहा है, जो उसमें फर्स्ट उसमें हो रहा है, जो ए टाइप की है उसमें 25,000, जो बी टाइप की है उसमें 55,000 और जो सी टाइप की उनमें 95,000। ऑपरेटिंग स्पीड। उच्च गति वाली मोटरें सामान्यतः कम गति वाली मोटरों की तुलना में दक्ष होती हैं। मानक मोटरों और दक्ष मोटरों की तुलना को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है। देखिए, मानक मोटर और दक्ष मोटर। अभिलक्षण किलोवाट क्या है 15 निर्गत आरपीएम कितना है, इसके 1445 और इसकी 1475 दक्ष मोटर के। दक्षता कितनी है, इसमें 89% है मानक मोटर में और इसमें 93% है। कुल लागत क्या है, इसकी 22,000 में है और ये 32,000 में है। वोल्टेज कितना प्रदान करती है, 415 ±6%, ये 415 ±10%। और आवर्ती फ्रिक्वेंसी 50 ±3%, ये 50 ±5%। और हाई इनरश करंट, उच्च अंतर्वाह धारा। ऊर्जा दक्ष मोटर कम प्रतिरोध गुणा के कारण मानक मोटर की तुलना में बहुत अधिक तेज़ धारा का प्रदर्शन करती हैं। बहुत तेज़ धारा की अवधि इतनी छोटी होती है कि यदि रक्षण यंत्र ट्रिप हो जाते हैं तो ऊर्जा दक्ष मोटरों में चुंबकीय परिपथ रक्षक का उपयोग करते हैं। फिर हम मोटर को भारित करने की
निर्धारण विधियाँ। डिटरमाइनिंग मोटर लोडिंग। मोटर को फर्स्ट है आपकी निविष्टि ऊर्जा या शक्ति को मापकर बाय मेजरिंग इनपुट पावर। इसे ज्ञात करने के लिए कौन सी समीकरण का यूज़ होता है? देखिए, भार परसेंटेज में क्या है आपका P1/P2 इंटू 100। तो ये क्या है? P1 यहाँ पे क्या है? निविष्ट ऊर्जा है किलोवाट में, और P2 है निर्धारित पूर्ण भार पर निविष्ट ऊर्जा। ठीक, P2 का फॉर्मूला क्या होता है? नाम पट्टिका पर दर्ज पूर्ण निर्धारित ऊर्जा अपॉन ईटा एफ। ईटा एफ है पूर्ण निर्धारित भार पर कितनी क्षमता है। फिर हम बाय मेजरिंग लाइन करंट, लाइन करंट धारा को मापकर। यह विधि मोटर की 75% भार तक होती है, क्योंकि 75% भार के नीचे या पूर्ण भार पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर घट जाता है और धारा का अरैखिक विपणन हो जाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। पहला है मोटर भारित परसेंटेज में निविष्ट भार धारा अपॉन निविष्ट निर्धारित धारा इंटू 100। फिर है बाय स्लिप मेथड, स्लिप विधि द्वारा क्या करते हैं? इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। मोटर भारित परसेंटेज में क्या है? स्लिप अपॉन NS माइनस NR इंटू 100। परसेंटेज मोटर भार निर्गत ऊर्जा प्रतिशत में है। स्लिप क्या है इसकी? तुल्यकालिक गति माइनस वास्तविक मापी गई गति। NS तुल्यकालिक गति RPM में है, और NR क्या है? नाम पट्टिका पे दर्ज पूर्ण भार गति RPM में। फिर है विद्युत चालन की परिभाषा एवं प्रकार। इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड इट्स डेफिनेशन। एक विद्युत मोटर नियंत्रण उपकरण तथा ऊर्जा संचरण यंत्रावली का एक साथ आर्थिक रूप से मितव्ययी संयोजन करने से जो तंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत मोटर मशीन के चालन हेतु ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें निवेश की गई विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। यही यांत्रिक ऊर्जा मशीन का चालन करती है। देखिए, ये फिक्स्ड एफ AC सप्लाई फिर डिराइव हो रही है, फिर वेरिएबल DC सप्लाई में चेंज हो रही है। फिर आता है आपका, इसमें मोटर और प्रणाली के आवश्यक रक्षण हेतु भी व्यवस्था रहती है। मोटर घूर्णन उत्पन्न करती है। यही घूर्णन मोटर के शाफ्ट को घुमाता है, और मोटर की शाफ्ट मशीन शाफ्ट से जुड़ी रहती है, जिससे मशीन शाफ्ट घूमती है। विद्युत चालन निम्नलिखित दो प्रकार होता है। DC ड्राइव, इसके अंतर्गत DC चालन और DC मोटर गति नियंत्रक प्रणाली आती है। DC मोटर की गति आर्मेचर वोल्टेज के समानुपाती और फील्ड धारा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है। गति नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज या फील्ड धारा का उपयोग होता है। AC ड्राइव क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत AC चालन और AC मोटर गति नियंत्रण प्रणाली आती है। AC चालन AC मोटर को वांछित ऊर्जा प्रदान करता है। AC मोटर की तुल्यकालिक गति निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। क्या है समीकरण? NS इज इक्वल टू 120 इंटू F अपॉन P। F है आवर्ती फ्रिक्वेंसी, NS है तुल्यकालिक गति RPM में, और P है ध्रुवों की संख्या। मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए आवर्ती और ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। स्लिप नियंत्रण चालन और चल आवर्ती चालन का उपयोग AC चालन में किया जाता है। स्लिप नियंत्रित चालन का प्रयोग प्रेरण मोटर की गति के नियंत्रण में होता है। इसकी दक्षता बहुत कम होती है, अतः यह विधि विशेष स्थितियों को छोड़कर उपयोग नहीं की जाती। फिर आता आपका चर आवर्ती चालन का उपयोग प्रेरण मीटर और तुल्यकालिक मोटर की गति प्रदायित ऊर्जा की आवृत्ति के परिवर्तन द्वारा करते हैं। उद्योगों में चर गति एवं चर गति चालन के लाभ क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल स्पीड इन इंडस्ट्रीज एंड एडवांटेज ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव। पहला है उद्योगों में चर गति की आवश्यकता क्यों होती है? मशीन और प्रक्रिया की आवश्यकता के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए, फैक्ट्री और ऊर्जा में उद्योग में स्वचालन विधि के लिए, और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर है विभिन्न प्रकार की चर गतियों के लाभ और सीमाएं क्या क्या हैं? देखिए, पहला है मैकेनिकल वेरिएबल स्पीड, कम कीमत और आसान रखरखाव, इसके लिए सीमित गति, कम दक्षता, पट्टे का अनुरक्षण आदि इसकी सीमाएं हैं। फिर है एडी करंट कपलिंग, भंवर धारा युग्मन, कम प्रारंभिक लागत, घूर्णन नियंत्रण की स्वीकृति, सरल नियंत्रण, इसके लाभ हैं। ऊष्मा उत्पादन, बड़ा आकार, उच्च ऊर्जा खपत और सीमित गति, इसकी सीमाएं हैं। फिर है द्रव चालित चर गति, हाइड्रोलिक वेरिएबल स्पीड, उच्च घूर्णन, विस्तारित गति सीमा, सरल और छोटा आकार, इसके लाभ हैं। नलिकाओं एवं द्रवों से रिसाव, कम नियंत्रण विकल्प, इस और
अति अनुरक्षण इसकी सीमाएं हैं। डीसी रोटेटिंग, डीसी घूर्णन, पारंपरिक हार्डवेयरों रेगुलेटर्स में विविधता और इसकी सीमा में विस्तार इसके लाभ हैं। उच्च अनुरक्षण, बड़ा आकार, एनक्लोजर्स की उपलब्धता और उच्च लागत इसकी सीमाएं हैं। डीसी सॉलिड अवस्था, ये क्या है? पूर्णतः विकसित तकनीकी, अधिक नियंत्रण विषय, ऊर्जा इकाई का छोटा आकार, उच्च दक्षता, कम लागत, गति नियंत्रण में विस्तार और कम गति पर भी आवाज़ नहीं आना इसकी प्रणाली के लाभ हैं। मोटर का अधिक अनुरक्षण, शक्ति गुणांक विविधता, मोटर के अनुलग्नकों और क्षमताओं के लिए कोई बाईपास नहीं होना इसकी सीमाएं हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, चर आवर्ती चालन, प्रारंभन, रोकना, चलाना, क्षमताओं के निदान, नियंत्रण, फीडबैक स्तर, प्रणाली के परस्पर जोड़ने के बीच संयोजन, अनुरक्षण प्रणालियों आदि क्रियाओं में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उत्पादन का बढ़ना, मोटर के लिए पूर्वरक्षण, उच्च दक्षता, ऊर्जा बचत, शक्ति गुणांक में सुधार इसके लाभ हैं। जटिल संस्थापन और निर्धारित सीमा इसकी निश्चित सीमाएं हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम वैद्युत चालन में ऊर्जा संरक्षण।